मंथन 2024 और तमाम राजनीतिक हस्तियां न्यूज 24 के स्टूडियो में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं क्योंकि लड़ाई बड़ी भीषण है। और अब आज जब हम 17 अप्रैल में मुखातिब हैं आपसे, तब पहले चरण का प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली दफा और एक बड़ी ताल ठोक दी है कि 180 हम सोचकर चल रहे थे एनडीए की, बीजेपी की, लेकिन 180 भी नहीं 150 पर सिमटने वाली है, बड़ा दावा। और ऐसे में मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रिया श्रीनेत, और पीछे जो बैनर देखेंगे फायर ब्रांड सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया सेल की भी हेड हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और अक्सर आपने उन्हें टीवी डिबेट्स में दहाड़ते हुए सुना होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। तो सुप्रिया जी, लड़ाई कैसी है 2024 की? कितनी मुश्किल? मुश्किल से ज्यादा मुझे लगता है निर्णायक है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है कि एक पार्टी दूसरी से लड़ रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ ये सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज हमारा देश, और आपके एम्फी थिएटर में ज़्यादातर युवा हैं, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं वहाँ पर निर्णय ये होगा इस चुनाव से कि ये देश किस ओर जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, इस देश में युवाओं की बात मानी जाएगी, युवाओं की बात का सम्मान होगा। इस देश में अगर युवा हक मांगेगा तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा या उस पर लाठी पड़ेगी। इस देश में किसान की बात सुनी जाएगी या उसके रास्ते में कीलें गाड़ दी जाएंगी। इस देश में अगर लड़कियों को कोई शोषित करता है तो उनको सड़कों पे घसीटा जाएगा, या जो शोषण कर रहा है उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं मूलभूत जिसके बेसिस पर ये चुनाव होने जा रहा है। मुझे लगता है ये चुनाव बहुत हद तक तय करेगा कि हमारा लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र रहेगा, हमारा संविधान कितना ज्यादा जीवित रहेगा। लेकिन सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि निर्णायक लड़ाई है, और है भी निर्णायक लड़ाई, निश्चित तौर पर है। 10 साल बनाम 10 साल भी हैं, लेकिन निर्णय की स्थिति कांग्रेस में ही कहीं कम नजर आती है क्या? अमेठी आपकी परंपरागत सीट, जिससे जाहिर सी बात है कि एक एज मिलना था, एक निर्णायक स्थिति में कांग्रेस को रहना था। अमेठी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब बिल्कुल अंतिम दौर में चुनाव प्रचार जाने के बावजूद अमेठी ही असमंजस में है। क्यों ऐसा? रायबरेली भी असमंजस में है। अमेठी और रायबरेली 5th फेज में है। क्या उनका नोटिफिकेशन आ गया है? क्या नॉमिनेशन शुरू हो गया है? क्या वहां पर कोई और प्रत्याशी घोषित हो गया है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ना टीवी डिबेट में तय होती हैं, ना प्रवक्ता मेरे जैसे आकर बोलते। कुछ डिसीजंस पॉलिटिकल पार्टीज समय रहते लेती हैं, और बहुत समय है अभी अमेठी और रायबरेली में, देखिए क्या होता है। तो क्या मैं ये मान के चलूं सुप्रिया, आप जो कह रही हैं कि अभी क्योंकि 5th फेज में इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद जब मंथन हो रहा है, सीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं, क्या इस पर मुहर लग चुकी है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है, और एक मूल अंतर वो है कि हमारे यहाँ डिसीजन जो है वो 2 लोग बैठकर आपस में डिस्कशन करके एक कप चाय कॉफी पीकर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसका भी एक प्रक्रिया है। उसमें पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है वो नाम भेजती है, स्क्रीनिंग होती है, और फिर सीईसी उस पर चर्चा करता है। सीईसी के अध्यक्ष खरगे जी हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हैं। आज राहुल जी से सवाल पूछा गया, और मुझे लगता है मुझे इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत खुले तौर पर पहला सवाल पूछा और उन्होंने कहा मैं जानता था पहला सवाल होगा, मैं कांग्रेस का एक कर्मठ सिपाही हूं, मुझे पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूंगा।